हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं परसेंटेज का। ये हमारा क्लास 11 होगा। और मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले 10 वीडियो को देख चुका होगा, ये परसेंटेज का सीरीज। और अगर आप रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो देने वाले हैं बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे मेरे भाई। और आप काफ़ी कम समय में सवालों को लगा पाएंगे। ताकि आप इस वीडियो को इसलिए देखिए ताकि आपको ये पता चल सके जो ये ट्रिक आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। और अगर होगा तो मेरे भाई एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा जो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। अगर आपको इसका क्लास नोट पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो वीडियो को आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे दोस्त, आज का कंपटीशन का लेवल जो है तो आपको उसमें थोड़ा सा अपना यूनिक मेथड लगाना होगा। जिस तरीके से पूरी दुनिया सॉल्व करती है, अगर आप भी उसी तरीके से लगाएंगे तो आप यकीन मानिए आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसीलिए आपको शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक सीखना जरूरी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ से देखिएगा, एक बेहतरीन प्रश्न की शुरुआत करते हैं। और बेहतरीन प्रश्न तो है मेरे भाई, लेकिन इसको समझना कठिन है आपके लिए। तो एक बार पहले सवालों को समझा देते हैं और देखिएगा आपके ग्रुप डी के एग्जाम में ही कितना ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये देखिएगा, ये आपका 2018 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा, सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की प्रतिशत सांद्रता की गणना कीजिए। तो कुछ नहीं है, सवाल क्या है, सवाल को समझे। सवाल ये कह रहा है जो एक विलियन है जिसमें नमक पानी की मात्रा 320 ग्राम है, उसमें सामान्य नमक की मात्रा जो है ना 33 ग्राम है। किसमें? उस विलियन में मेरे भाई। यह न कि आपको इस पानी में कह रहा है, उस विलियन में कह रहा है 33% जो है ना, 33 ग्राम जो है ना नमक की मात्रा है। कहा द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? द्रव्यमान टोटल क्वांटिटी के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। विलियन की सांद्रता यानी कि मेरे भाई उसमें नमक की मात्रा कितना है ये बताना है आपको। तो आप हमको बता दीजिए, जो इसके बारे में पूछेगा, जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे लिखना है। और किसका निकालना है आपको? तो नमक का सांद्रता निकालना है विलियन में, यानी 33 को लिखेंगे ऊपर। नीचे में क्या लिखेंगे? तो बहुत सारे साथी करेंगे 320 ग्राम को नीचे, लेकिन आप हमको बताइए 320 ग्राम तो पानी है और इस विलियन में जो है सामान्य मात्रा में कितना नमक है? 33 ग्राम। तो टोटल विलियन कितना का हो जाएगा? 353 ग्राम का हो जाएगा। यहां से आप प्रतिशत से 100% से गुना करेंगे तो प्रतिशत निकल के आ जाएगा। ये देखेंगे तो ये आपका 3300 बटा हो जाएगा 353%। मेरे भाई अब आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 9.34, 9.348% आएगा। और आप इसको अप्रोक्स में 9.35 लिख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं जो आपको कहाँ दिक्कत हुआ है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कुछ इसी प्रकार से पूछा है, सिर्फ डेटा चेंज किया है। और ये भी देखेंगे आप, तो ये आपका ग्रुप डी में पूछा है, ये आपका ग्रुप डी में पूछा है मेरे भाई, और 2018 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है, एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता के प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है और देखिए आपका ग्रुप डी में पूछा गया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, प्रश्न को समझे कि नहीं समझे। आइए फिर से एक बार समझते हैं मेरे भाई। एक विलियन है यानी एक घोल है जिसमें पानी की मात्रा 320 ग्राम है और सामान्य नमक की उस विलियन में, न कि इस 320 ग्राम में। मेरे भाई यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, यही सबसे बड़ा दिक्कत करता है स्टूडेंट को समझने में, समझे। तो अब देखिएगा, फिर कहा उस विलियन में जो है ना 31 ग्राम क्या है? तो नमक की मात्रा है। कहा द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को भी देखते हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में कहा? तो विलियन की रिस्पेक्ट में। और किसका निकालने कहा? तो नमक की, यानी कि सांद्रता की। सांद्रता यानी नमी होता है, नमी किस में होता है? नमक में होता है। तो यहाँ देखिएगा तो 31 को लिखेंगे ऊपर। अगर सीधा सीधा बात करें तो 31 × 100 जो होगा तो 3100 हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और यहाँ देखेंगे तो जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा कितना? 351, कितना आ जाएगा? तो 351 आ जाएगा। जब मेरे भाई
आप इसको भाग देंगे तो आप इसको भाग दे के कैसे लिखेंगे, कैसे बताएंगे? तो यहाँ देखिएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो इसको आप भाग दे के चेक कर सकते हैं। 351 से भाग देंगे किसमें, 3100 में, तो आपका क्या आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 8.83, आपका आ जाएगा 8.83%, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आप एक बार चेक कर लेंगे भाग देके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप कैसे काफी कम समय में लगा सकते हैं, ये तरीका आपको सिखा रहे हैं। और ये तरीका आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। आइए ये भी देखेंगे, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है 1 विलियन में पानी की मात्रा जो है ना 320 ग्राम है, सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता क्या होगा? कुछ नहीं है प्रश्न में, जरा देखिएगा प्रश्न को। ये 45 कहा तो 45 के रिस्पेक्ट में, सॉरी बिलियन के रिस्पेक्ट में, तो ये 45 को ऊपर लिखेंगे और यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 20 में 45 जोड़ेंगे तो 300, ये 65 हो जाएगा, इंटू 100 यानी ऊपर में 100 दे देते हैं, यही प्रतिशत हो जाएगा। जब आप इसको भाग देने जाएंगे, जब आप इसको भाग देने जाएंगे मेरे भाई, या तो 5 से काट लीजिए, 5 नमा 45 होता है, 5 से काटेंगे 5 7 35 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा 3, 5 दिया 15, यहाँ भाग देंगे तो आपका एक बार में लगेगा 73 बचेगा, फिर कितना 70 बचेगा, 73 दूना होता है 146, यानी कि 2 बार में लगेगा, यानी 12 दशमलव आपका क्या हो जाएगा, तो 12 दशमलव आपका यहाँ से आप लगा सकते हैं, तो 12 दशमलव आपका समथिंग आएगा। ये आप देख लेंगे इसके क्लोजेस्ट है क्या, क्लोजेस्ट है आपका 12.33, 12.36, 12.43। तो आप देख लेंगे जो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इसका आंसर जो होगा ना 12.33 हो जाएगा, लेकिन आप इसको चेक कर लीजिएगा मेरे भाई, हम कंफर्म नहीं है, समझ गए? तो देखिएगा। आइए तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, जरा आइए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। 191 नंबर, 191 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है, कहा 500, ये आपका जो है ना क्वेश्चन, ये आपका रियल क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपका रियल क्वेश्चन है और इसी के आधार पे आपको उसमें भाषा से खिलने का प्रयास किया गया, लेकिन ये प्रश्न आपका रियल प्रश्न है। देखिएगा, कहा 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक की मात्रा को मिलाकर 1 विलियन तैयार किया जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना कीजिए। सेम प्रश्न है, यहाँ देखिएगा तो यहाँ अलग अलग का 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक मिला रहा है, यहाँ अलग अलग बात किया है। तो मेरे भाई यहाँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाता, लेकिन उस प्रश्न में बहुत सारे साथी गलती कर देते। तो ये हो जाएगा आपका 4500, ऊपर में 100 से गुना करेंगे और यहाँ जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 565%, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब यहाँ पे आप भाग देंगे तो आप हमको बताइए, यहाँ से आप काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं। काटिएगा तो ये 5 नमा 45 हो जाएगा, 5 से ये 11 5 55, 5 दिया 15। यहाँ से मेरे भाई जब आप लगाएंगे तो ये 7 बार में लगेगा, तो यहाँ देखेंगे तो 7 बार में 700, आपका 13 7 91, यानी 991 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 891 हो जाएगा, यानी आप देखेंगे तो इसके करीब में है, यानी 7 से भाग लगने वाला है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, एक बार आप हमको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आपको क्या लगता है ये सीरीज, ये शॉर्ट मेथड आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा? तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 192 नंबर, 192 नंबर प्रश्न आसान है, जरा देखिएगा। कहा एक घोल में 8% नमक है, यदि घोल का आयतन 550 मिलीलीटर है तो इसमें नमक की मात्रा क्या है? नमक की मात्रा परसेंटेज में कितना है, एक बात हमको बता दीजिए। तो 8% है और टोटल आयतन कितना है घोल का, तो 550 मिलीलीटर। मेरे भाई आपको जब भी निकालना हो तो ये 550 का 8% निकाल लेंगे, 8/100, ठीक है। 0 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 11 बार में, यहाँ काटेंगे 4 बार में, 11 चौका हो जाएगा 44 ml हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 193 नंबर, 193 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये भी ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है, 250 ग्राम का एक ऐसा विलियन है
जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो तो तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। ग्लूकोज की मात्रा आपसे पूछा है, आपको कुछ नहीं करना है, ग्राम कितना है टोटल इसमें विलियन 250 ग्राम का है। इस 250 ग्राम में कितना परसेंट है ग्लूकोज, तो 5% है, यानी बात करें तो 5/100, इसको काटेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12.5 ग्राम। कितना हो जाएगा, 12.5 ग्राम हो जाएगा। मेरे भाई आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं और यहां से शुरू होता है हमारा टाइप 8 और एक बेहतरीन टाइप शुरू होता है। जरा इस टाइप में देखिएगा मेरे भाई, इस टाइप में आपको बता रखे हैं जो कैसे आपको सॉल्व करना है, बस आपको तरीका सीखना है। देखिएगा ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। कहा रवि के वेतन पहले 50% की कमी हुई, बाद में 50% की वृद्धि हुई, उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। बस कुछ नहीं करना है, प्रश्न आपको बता रखे हैं और देखिएगा इस प्रश्न को कैसे आपको हैंडल करना है, लगाना है। मेरे भाई आपको बता रखे हैं जब एक ही वस्तु पे 2 बार घटना घटे और सेम रेट से घटे तो मेरे भाई आप उसके लिए ऑलवेज लॉस होगा, ऑलवेज क्या होगा, लॉस होगा। और क्या होगा, तो x² अपॉन में हो जाएगा 100, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लॉस का मतलब यहाँ कमी हो जाएगा, समझ गए। तो देखिएगा 50 गुना 50 करेंगे, बटा में करेंगे 100, 0 से 0 कटेगा और 25% का क्या होगा, उसके आरंभिक वेतन से अंतिम वेतन जो है आरंभिक वेतन से कम हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए और भी प्रश्न है, जरा देखिए और भी प्रश्न क्या कहता है। कहा ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। मेरे भाई आसानी से इस सवाल को कह सकते हैं मेरे भाई, तो मुझे कहने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। इसका 25% होगा, लेकिन कैसे होगा बस ये आपको सीखना है। तो यहाँ कम है ना, इसको आप मेन डेटा को पकड़िए, 20% कम करा, 20% को पकड़िए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, कम है, सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगाइए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, कितना अधिक कहा तो प्लस का साइन लगाइए और देखिए ऊपर में जितना है उसको ऊपरे में लिख दीजिए। यहाँ माइनस लगा है ना, कहाँ, यहाँ माइनस लगा है तो इसको 5 जो है नीचे में, इसमें से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1/4 आप हमको बता दीजिए क्या 25% के बराबर नहीं होता है। मेरे भाई 25% के बराबर किसको पता नहीं है जो होता है, तो आपका राइट आंसर यहां से कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 196 नंबर, यह भी आपका एनटीपीसी 2022 में पूछा है। प्रश्न क्या है, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। इस प्रश्न में बहुत सारे साथी फंस सकते हैं, जरा देखिए प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। कहा ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है। सी की आय डी की आय से 20% कम है। ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना बंदा है सबसे पहले ये बता दीजिए। ए 1 हो गया, बी 2 हो गया, सी 3 हो गया, डी आपका 4 हो गया। 4 बंदा इसमें इंक्लूड है, तो सबका एक दूसरे से लिंक दिया है तो ए लिखिए, यहाँ ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, डी लिखिए। लास्ट से शुरू कीजिए आप इस टाइप के सवाल को, लास्ट से। कहा डी की आय से 20% कम है, किसका, सी का। अगर डी का 100 मान ले, इससे 20% कम सी का होगा, जो इसका 80 मान सकते हैं कि नहीं। 20% कम कितना हो जाएगा, 100 का 80% हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। उसके बाद कहा सी की आय से 40% अधिक है, किसकी है, जिसकी। कहा जिसकी, यानी सेकेंड पर्सन के बारे में। सेकेंड पर्सन कौन सा है इसमें, तो बी है हमारा सेकेंड पर्सन। मेरे भाई जिसकी आय सी की आय से कितना कम है, 40%, यानी सॉरी अधिक है, तो अधिक हो जाएगा तो 140 हो जाएगा। यानी अगर बात करें तो 0 0 14 8 होता है, कितना 112 होता है, यानी 112 किसका हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा आपका बी का। फिर इसका कनेक्शन दिया है किससे, तो आपका ए से दिया है। कहा क्या, बी की आय से 25% कम है। 25% कम है तो मेरे भाई 75% तो होगा ना, यानी ये जो 112 का 75% 3/4 यहां से काटेंगे तो मेरे भाई ये कट जाएगा 28 बार में। 28 दिया होता है 84। अब देखिए यहां से सबका आ गया, तो अब आपसे लास्ट में पूछा क्या है उसका निकाल दीजिए। कहा ए की है सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सी की आय से कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। सी से कितना अधिक है, 80 से 84 कितना अधिक है, 4 अधिक है। 4 अधिक है तो किससे अधिक है, 80 से, यानी यहाँ पे परसेंटेज में निकालेंगे तो 100% से गुना। 4 से काटेंगे 20 बार में, 20 पंचा होता है 100, यानी कि 5% अधिक हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर
हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 197 नंबर, एक बेहतरीन प्रश्न है और ये एनटीपीसी 2022 में पूछा है। प्रश्न देखिएगा, कहा संख्या ए संख्या बी की अठगुनी है, संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। जरा सवाल को समझिएगा। कहा संख्या ए जो है संख्या बी की अठगुनी है। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं ए और लिखते हैं बी। बी की अठगुनी है, अगर बी एक है तो हमारा ए कितना हो जाएगा, 8 गुना यानी 8 हो जाएगा। कहा संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम है देखिएगा, 7 कम है, किससे कम है, 8 से। और यहाँ परसेंटेज में निकालेंगे 100% से गुना, 700/8%, 8% हो जाएगा कितना, तो 87.5% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 198 नंबर, एक बेहतरीन प्रश्न है, ये भी एनटीपीसी 2022 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है, कहा यदि ए का 15%, बी के 25% रेशियो में है और समानुपात है 8:11। समानुपात का मतलब सीधा समझिए आपका बराबर होता है, समझ गए। तो ए रेशियो बी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए रेशियो बी पूछा है। तो देखिएगा ए का 15%, ए का 15% बट्टा हो जाएगा कितना, रेशियो का मतलब भाग समझिए, बट्टा समझिए। बी का 25% बराबर हो जाएगा किसके, तो 8/11 के। मेरे भाई इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये कोना कोनी गुना होके कहाँ आ जाएगा जानते हैं, ये बच जाएगा a/b और ये 8 के साथ हो जाएगा 25 गुना, ये 8 के साथ हो जाएगा 25 गुना, ये जो है आपका 11 के साथ हो जाएगा 15 गुना। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, ये हो जाएगा 40, 8 पंचे हो जाएगा 40 बटा हो जाएगा 11 तिया 33, यानी 40:33 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आया, यानी 40:33 आपका बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस बात को समझे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 199 नंबर, देखिएगा सवाल क्या है। कहा 450 का 18% बराबर है के 30% के, तो के का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई बिल्कुल आसान है, ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको आसानी से आ जाएगा और आप इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं फिर 200 नंबर सवाल पे, और 200 नंबर सवाल भी एक बेहतरीन सवाल है। जरा देखिएगा इस प्रश्न को। कहा एक संख्या यानी पहली संख्या का 12.5% एक अन्य संख्या यानी दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस प्रश्न को आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको सवाल को देखिए समझना है कैसे। दोनों संख्या का पहली का जो 12.5% दूसरी का 37.5% के बराबर है। आप लिखिए पहली संख्या, फिर लिखिए दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या के साथ जो परसेंटेज है उसको लिखिए दूसरी संख्या के सामने। ये कंडीशन कब लागू होगा, जब दोनों का बराबर का ये कारण है, बराबर है ना, बराबर, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 37.5%। प्रतिशत ये पॉइंट उड़ जाएगा और यहाँ प्रतिशत भी कट जाएगा। यहाँ काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 से काटेंगे एक बार में, 25 पंचे 125, 5 का 5 5 दिया 5 दिया 15, यानी 3 और 1 के रेशियो में हमारा संख्या होगा। और जरा देखिएगा तो इस दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना का है, तो 2 का है। मेरे भाई इस 2 का वैल्यू आपके सवाल में कितना है, तो 1428 है। अगर बात करें 1 का तो ये हो जाएगा 714। अब आप इसको जोड़ दीजिए और 3 1 4 4 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2856, यानी 3 1 4 हो जाएगा, 4 को गुना करेंगे इससे तो ये हो जाएगा कितना, तो 2856, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आई होप आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, और आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए 201 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 201 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहा किसी संख्या का 24% 39 के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अगर बात करें तो ये 39 जो है ये 24% के बराबर हो जाएगा, और संख्या का बात कहा यानी कि 100% हो जाएगा। जब इसको आप काटेंगे तो 3 से काट दीजिए, ये 13 बार में, 3 से इसको काटेंगे तो मेरे भाई ये कटेगा 8 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे ये 25 बार में। गुना कर दीजिए तो ये 13 5 हो जाएगा 65 बचेगा, 6 13 दूना हो जाएगा 26, 6 हो जाएगा 32। अब भाग देंगे 2 से तो आपका हो जाएगा 162.5, और आपका कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आया। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये 202 नंबर और बेहतरीन प्रश्न है, देखिएगा। का पेट्रोल की मूल्य यानी प्रति लीटर में 52
प्रतिशत की वृद्धि होती है, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। मेरे भाई कोई व्यक्ति है जो पेट्रोल लेता है, ठीक है, उस पेट्रोल के मूल्य में 52% का वृद्धि हो गया। जब 52% का वृद्धि हो गया, मान लीजिए आप ही वो व्यक्ति है, 100 रुपया लेके जाते थे मेरे भाई, 1 लीटर लेके आते थे। जैसे आप पंप पे पहुंचे कि आपको पता चला जो 152 रुपया लीटर हो गया, तो मेरे भाई अब आपको क्या करना होगा, या तो आपको 152 रुपया देना होगा या तो आपको तेल कम लेना होगा, ठीक है। तो आपको दो कंडीशन में से कोई एक करना होगा। तो प्रश्न में कहता है इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, यानी आपको तेल ही कम लेना है, यानी आप 100 ही रुपया का तेल लेंगे, ठीक है। लेकिन सवाल में लास्ट में कहा उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि होगी। आप कह रहे हैं हम जो लेंगे सिर्फ लेंगे 114 रुपया का, तो खपत में कितना कमी करना होगा, तो यहां से निकाल सकते हैं आप। 152 रुपया देना होता अगर आप 1 लीटर लेंगे, तो आप लेना नहीं चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं सिर्फ 114 रुपया का, तो आपको कितना खपत कम करना पड़ेगा, तो 38 रुपया का कम करना पड़ेगा। किस पे, 152 पे। प्रतिशत निकालना है, 100% से आप गुना कर देंगे। यहां से काटेंगे तो 19 8 होता है 152, 19 दूना होता है 38, 2 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, यानी कि आपका जो खपत में प्रतिशत कमी होगा वो 25% का हो जाएगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए आते हैं 203 नंबर प्रश्न पे, और 203 नंबर प्रश्न भी आपको बताए हैं, लेकिन ऊंचाई वाला नहीं बताए, लेकिन मेरे भाई वेतन में कमी और वृद्धि वाला बताए कि नहीं। तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है, ठीक है। आप इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा और आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मेरे भाई आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताया उस शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 204 नंबर देखिएगा, 204 नंबर प्रश्न कहता है यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे, यानी कि पहले जैसा बजट रहे। मान लीजिए आप वो व्यक्ति है 100 रुपया लेके दुकान जाते थे, और जैसे आज आप दुकान पे गए कि आपको पता चला 25% उसके रेट में, यानी कि उसके मूल्य में गिरावट आ गया, यानी कमी हो गया। तो 100 रुपया लेके जाते थे, 1 केजी लेके आते थे। मेरे भाई जैसे आप दुकान पे पहुंचे तो आपको पता चला जो 75 रुपया में ही मिल रहा है, 25% कम हो गया, ठीक। तो अब आप बताइए 1 केजी लेके आते थे 100 रुपया में, अब 75 रुपया में मिलेगा आपको 1 केजी, तो आप 100 ही रुपया खर्च करना चाहते हैं तो आपको चीनी ज्यादा मिलेगा, यानी आप ज्यादा चीनी खाना शुरू कर देंगे। तो कितना अधिक शुरू करेंगे, तो आप हमको बता दीजिए खपत कितना ज्यादा करना होगा, तो 25 का करना होगा। किस पे अधिक करना होगा, तो 75 पे करना होगा। तो अब यहां से आप निकालेंगे प्रतिशत से, तो 100% से गुना, 25 या 75, 100/3 होता है 33, सही 1/3%। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आया। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार आप कमेंट कीजिए और वीडियो को एक लाइक कर जरूर कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 205 नंबर, 205 नंबर भी प्रश्न देखिएगा क्या है। का चाय के मूल्य में 20% की कमी आ गई, ठीक है। इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। यानी चीनी चाय के मूल्य में मेरे दोस्त 20% का कमी हो गया, यानी 100 रुपया लेके जाते थे तो अब आप 80 रुपया में ही उतना सामान लेके आएंगे। कहा इसके मूल्य को पुनः वास्तविक मूल्य पर ले जाने के लिए कितना का वृद्धि करना होगा। मान लीजिए इस पे कितना का वृद्धि करना होगा, 80 में, तो 120 का वृद्धि करना होगा। किस पे करना होगा, 80 पे। प्रतिशत निकालना है, 100% से गिना, 20 चौका 80, 4 से काटेंगे 25 बार में। तो आपका कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। आइए आते हैं 206 नंबर, और ये सवाल बहुत सारे साथी को ज्यादा समय लगाएगा, लेकिन आपको समय नहीं लगाना है। देखिएगा जरा देखिएगा, कहा यदि a - b का 40% a + b के 20% के बराबर है तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। जस्ट आपको पीछे सवाल बताएं, जब भी बराबर का बात होगा, यहां देखिएगा बराबर का बात कर रहा है, तो आपको लिखना है पहले a - b, उसके बाद लिखना है रेशियो a + b, ठीक है। जिसका परसेंटेज a - b के साथ है तो आप a + b के सामने लिखिए। a + b के साथ 20% है तो आप a - b के सामने लिखिए। काट दीजिए परसेंटेज, 20 दूना होता है 40, यानी 1:2 आ गया। 1:2 आ गया तो आप हमको यहां से बताइए किसके रिस्पेक्ट में, कहा a के रिस्पेक्ट में। आपको यहाँ पे a और b का वैल्यू चाहिए, यहाँ देखेंगे तो आपका a - b और a + b का वैल्यू है। जब भी आपके सामने a + b और a - b का होगा तो आपको अगर a का निकालना हो तो दोनों को जोड़ के आधा,
दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसका आधा करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा। अगर आपको बी का निकालना है तो दोनों को घटा के आधा घटाएंगे तो 1 होगा, 1 का आधा करेंगे 0.5 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा तो रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में कहा प्रतिशत बताने, तो ए के रिस्पेक्ट में, यानी ए को नीचे, ए को देखिए पॉइंट तो उड़ जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में यानी कि 15 को नीचे रखना है, और किसका, तो बी का, तो बी ऊपर में। प्रतिशत निकालना है 100% से गुना, यानी 5 या 15 100/3 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये भी प्रश्न आपका बिल्कुल लाजवाब शानदार है। प्रश्न कहता है यदि ए बी के 120% के बराबर है तो बी ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। कुछ नहीं है सवाल में, बी के 120% के बराबर है। 120% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 6/5। मेरे भाई इसके के साथ है ना कौन, बी के, बी यानी बी का वैल्यू नीचे वाला हो जाएगा। बी का वैल्यू कौन हो जाएगा, नीचे वाला 5 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिएगा बी तो बी कितना है, तो 5 है, 5 को ऊपर ए प्लस बी जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे, तो जरा 100 से गुना कीजिए, ये 500 बटे हो जाएगा कितना, 11। 500 बटे 11 को आप लिख सकते हैं 45 सही 5/11%। क्लियर हो गया, समझ में आया। आइए आज का लास्ट सवाल को देखते हैं, और लास्ट सवाल देखिए बिल्कुल शानदार लाजवाब है। कहता है चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि बजट समान रहे। मान लीजिए आप 100 रुपया लेके जाते थे, अब जाने के बाद पता चला आपको जो 120 रुपया मूल्य हो गया। जब मेरे दोस्त 120 रुपया मूल्य हो गया तो आपको खपत में कमी करना होगा। कितना करेंगे आप, तो देखेंगे तो 20 करेंगे। आप किस पे करेंगे, तो आप 120 पे करेंगे, और प्रतिशत निकालना है 100% से गुना, 20 छा के 120, ये 100/6 जो होता है ये 16 सही 2/3% का वैल्यू होता है। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा, यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर दोस्त आपको सवाल समझ में आया है, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं और यहाँ तक देखें तो इसका मतलब आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है। तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।